हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आदर्श विद्या मंदिर तिलोकी। मैं संदीप कुमार आपका आदर्श विद्या मंदिर तिलोकी में स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक पर चर्चा किया था। आज उसी टॉपिक का अगला पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था पॉलीमराइजेशन, बहुलकीकरण क्या होता है, उसके कुछ विस्तार पर चर्चा किया था और प्लास्टिक के बारे में कुछ बताया हुआ था। आज आज मैं प्लास्टिक के टाइप्स, उसके प्रकार की चर्चा करेंगे और उसके कुछ फैक्ट देखेंगे। उसके को मैंने बताया था प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक होता है और दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। सबसे पहले देखते हैं थर्मोप्लास्टिक बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। थर्मोप्लास्टिक को अगर हम लोग गर्म करते हैं तो मुलायम हो जाता है और अगर ठंडा करते हैं उससे तो कठोर बन जाता है। इसका सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ये जो गुण है, गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, यह गुण हमेशा मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार भी ठंडा या गर्म किया जाता हो। थर्मोप्लास्टिक को चाहे हम लोग कितनी बार गर्म करें, कितनी बार ठंडा करें, इस पे थर्मोप्लास्टिक को कोई प्रभाव नहीं पड़ता या हम हमेशा गर्म करने पर मुलायम रहेगा था, ठंडा करने पर कठोर हो जाता। नहीं देखते हैं जिन कार्बनिक यौगिक के अंत में एक द्विबंध रहता है, उनके योग बहुलीकरण से थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। एग्जाम्पल पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन। थर्मोप्लास्टिक के जो प्रकार है पॉलीथीन, नायलॉन और टेफ्लॉन, ये सभी जो बनाए जाते हैं वो थर्मोप्लास्टिक से बनाए जाते हैं। एक जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए वो पॉलीथीन है और नायलॉन है। हम लोग सब पे एक एक करके चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं पॉलीथीन जो है एथिलीन C2H2 को उच्च ताप और उच्च दाब पर बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है। अर्थात जो हम लोग पॉलीथीन बनाते हैं वो एथिलीन को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बहुलीकरण जब करेंगे तो हम उनमें पॉलीथीन प्राप्त होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसे हम लोग PVC के द्वारा डिनोट किया करते हैं। आप लोग देखे होंगे जो हम लोग इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं उसमें PVC लिखा हुआ होता है। देखते हैं यह विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो विनाइल क्लोराइड के फलस्वरूप प्राप्त होता है। अब सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखते हैं क्या होता है। यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करने पर मुलायम हो जाता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पहली बार गर्म करेंगे तो ये मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। और जब हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो हम लोग इसे इच्छा अनुसार किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। जैसे हम लोग अगर बाल्टी बनाना है तो बाल्टी के आकार में ढाल देंगे। अगर कोई खिलौने बनाना है तो हम लोग खिलौने के आकार में इसको अच्छी भली ढाल देंगे। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। हम लोग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पुनः अगर फिर से गर्म करते हैं तो इसे मुलायम नहीं बना पाते हैं। इस प्रकार के अनुकरणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं, जैसे बेकेलाइट, मेलाइन। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए वो बेकेलाइट है। देखते हैं बेकेलाइट क्या होता है। बेकेलाइट जो होता है या फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। जो बेकेलाइट होता है वो जो बनाते हैं हम लोग बेकेलाइट को, वो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है। जैसे रेडियो, टेलीविजन आदि के केस, अर्थात जो रेडियो का जो कवर होता है, टेलीविजन का जो कवर होता है, उसे बनाने में बेकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। बाल्टी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सभी उपयोगी तथ्य हैं। उम्मीद करता हूँ प्लास्टिक के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग रबर के बारे में चर्चा करेंगे। रबर, प्राकृतिक रबर, संश्लिष्ट रबर क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।